Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग सेशन। ये रहा कल के लेवल्स 24,650 15 मिनट्स रेड कैंडल, 24,530 आएगा, 24,480 भी आएगा। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो तो सब कुछ सही हुआ है, बट एट द सेम टाइम मैं ये जानता हूँ कि निफ्टी में पैसा बनाना कुछ दिनों के लिए इतना आसान नहीं है। इसीलिए तो कल के टॉपिक जो क्लिक थंबनेल का जो नाम रखा था वो था निफ्टी में होगा संघर्ष। अब लेवल्स चल रहे हैं, मुंह आ रहे हैं, बट फिर भी प्रीमियम नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये जो दुविधा है, इसको कैसे सॉल्व करना है, ये कब निकलेगा और कब सब नॉर्मल होगा, कब हम बड़े बड़े मूव्स कैप्चर करेंगे, इसका एनालिसिस मैं आपको सटीक तरीके से बताऊंगा। और मेरा ये मानना है कि हार्डली अब 3 या 4 दिन है, इसके बाद अगर आप निफ्टी को देखोगे तो इतनी बढ़िया और इतनी सही मूव आएगी कि आप मज़ा करोगे। और इसीलिए पिछले 2 दिन से लगातार मैं कह रहा हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा संभल के, अननेसेसरीली बड़े बड़े ट्रेड्स नहीं लेना, क्योंकि मार्केट में कठिनाई आ रही है और ये दिख रहा है चार्ट पे। अगर आप ये देख नहीं सकते तो मैं आपको दिखाऊंगा भी कि ये क्या दिक्कत है। एंड अगर आप पहले बार ज्वाइन कर रहे हो, आपको मालूम ही नहीं था कि पिछले 2 दिन या 3 दिन से मैं कह रहा हूँ कि मार्केट थोड़ा सा मुश्किल है आने वाले दिनों में। कुछ लेवल्स है जो क्रॉस होने चाहिए, उसके बाद अच्छी मूव्स आएगी। और प्लस आप हमेशा थोड़ा सा अगले कुछ दिनों के लिए लॉट साइज कम रखना। तो इसका मतलब क्या है, तो आपने चैनल को नहीं फॉलो किया है तो पहले आप क्या करोगे, झट से चैनल को फॉलो करोगे, बेल बटन को हिट करोगे, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बनोगे। अब व्हाट्सएप कम्युनिटी क्या है, तो ये रही व्हाट्सएप कम्युनिटी। फॉर एग्जांपल मार्केट के लेवल्स आज जो मैंने बताया कल मॉर्निंग को भी हिट हो गए, उसके बाद क्या करना है, क्या ट्रेड देखना है, ये अगर आपको जानना है तो ये व्हाट्सएप कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है। अब टॉप न्यूज़ ऑफ द डे क्या है, तो इंडिया टू गेट रिमेनिंग S-1400 मिसाइल सिस्टम फ्रॉम रशिया बाय 2026, फंटास्टिक। Government plans to bring banking services with 3 kilometers of every home using post offices to boost rural access and financial inclusion। चलो बैंक्स, यूएसबी बैंक्स खास करके अच्छा खासा पैसा बना सकती है। आरबीआई, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इससे क्या होगा कि खास करके बैंक्स, लेंडिंग, एनबीएफसीज, इसमें आप देखोगे तो फ्राइडे को एक उछाल आने की चांसेस है। आरबीआई में कट रेट बाय 50 बिप्स, सबका ये मानना है कि 50 बिप्स तो होना चाहिए ऑन जून टू बूस्ट लोन एंड फाइट अनसर्टिनिटी। क्रेडिट ग्रोथ हैज स्लोड टू 9.8% फ्रॉम 19.5% लास्ट ईयर। इसका मतलब क्या है, इकोनॉमी को अगर धक्का देना है तो आरबीआई को रेट कट, और 50 क्या, मैं तो बोलता हूँ 75 भी हो सकता है। और इससे जो मार्केट में उछाल आएगा, जो एक्सटर्नल एक धक्का लगेगा, वो मज़ा रहेगा। तो इसके लिए ये कब होने वाला है, तो मेरे हिसाब से ये फ्राइडे को होने वाला है। तो थोड़ा सा और कुछ समय इंतज़ार करना, इसके बाद डेफिनेटली मार्केट अच्छा मुंह देगा। कहाँ देगा, कैसे देगा, सब समझाऊंगा, थोड़ा सा इंतज़ार करना। अब ये हमारा कस्टमर सपोर्ट नंबर है। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो तो यहाँ पे आप व्हाट्सअप करोगे, हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी। आज जैसे आपने देखा कि गैप अप हो गया, बाद में नीचे नीचे आ गया, ये कल बताया था, बट आपका जो ओवरनाइट आपने अगर कुछ कैरी किया रहेगा तो वाट लगा रहेगा। तो इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ ऑप्शंस में आप ओवरनाइट ट्रेड कैरी मत करना, क्योंकि मार्केट जो गैप होके फिर नीचे आता है तो इसमें से क्या होता है, आपका प्रीमियम स्ट्रेट अवे आधा हो जाता है। तो इंट्राडे का ट्रेड इंट्राडे में ही काट देना। सेकंड क्या है कि लूजिंग कभी ऑप्शन में एवरेज मत करना। प्रीमियम घट रहा है, आपको लग रहा है कि मैं एवरेज करूंगा बहुत अच्छा मूव मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं। और स्टॉप लॉस जो है वो दिमाग में नहीं, मोबाइल में लगाना। अब आप, ये सेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आज क्या करूंगा मैं, निफ्टी का एनालिसिस, बैंक निफ्टी का एनालिसिस, उसके बाद
तीन स्टॉक्स के चार्ट पैटर्न्स रीड करूंगा, जियो फाइनेंस, सिटी यूनियन बैंक, कोची शिपयार्ड। आप चाहते हो आपके कोई स्टॉक का ट्रेंड क्या होने वाला है ये मेरे से जानना, तो कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं वहाँ पे एनालिसिस कर दूंगा। आज जैसे कल हमने क्या किया था, हमारा व्यू मोस्टली डाउनवर्ड्स ही था, लेवल्स भी आ गए, रेड कैंडल भी बन गई। अब प्रीमियम्स थोड़े कम ज़्यादा हो गए, दैट डजेंट मैटर, बट कंसेप्ट दिमाग में रखना कि आज भी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आपको सिखाऊंगा कि कल मार्केट ऊपर या नीचे खुल सकता है। ये हो गया व्यू बिल्डिंग। उसके बाद सिर्फ व्यू से नहीं काम चलता है, लेवल्स भी आने चाहिए, और सिर्फ लेवल से काम नहीं चलता है, 15 मिनट्स का कैंडल भी बनना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं सर 15 मिनट्स रुकेंगे तो मुंह चला जाता है, तो चलो 10 मिनट या 5 मिनट, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है तो आप अपना दिमाग लगाना, बट अगर नहीं आता है, आप टोटली बिगनर हो, तो ये आपके सेफ्टी के लिए है कि अगर पुट खरीदना है तो 15 मिनट की रेड कैंडल बननी चाहिए, अगर कॉल खरीदना है तो 15 मिनट्स की ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। एक एंट्री लेते वक्त क्या ध्यान रखना है कि मनी मैनेजमेंट करना है और टेक्निकल स्टॉप लॉस लगाना है। टेक्निकल स्टॉप लॉस नहीं मालूम तो कमेंट करना, मैं आपको अगले सेशन में बता दूंगा। अब चलो देखते हैं कल के लिए निफ्टी क्या लग रही है। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, मैंने बार बार ये चीज़ आपको समझाई है, ये निफ्टी का डेली चार्ट है, और मैंने ये चीज़ बार बार, क्यों मेरा व्यू हमेशा हमेशा बेरिश रहता है कुछ दिनों के लिए, तो कुछ ज़्यादा ये नहीं है, एक सिंपल लॉजिक है। ये है वेव, ओके। अब नॉर्मली क्या होता है, जो नॉर्मल वेव्स रहते हैं इनका कंसोलिडेशन कुछ इस तरीके से रहता है, राइट। और हमें क्या होता है, हमें भी मालूम रहता है कि चलो यार ये पॉइंट आ गया, अब बड़ी मुंह आएगी, और जब तक ये नीचे 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 है तो चलो पुट 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 यहाँ पे लेते जाओ, बहुत सिंपल रहता है। अब दिक्कत क्या आ रही है कि ये सुपर बुलिश मार्केट हो गया है। अब सुपर बुलिश मार्केट का, और इतना भी मैं कहूँगा दम नहीं है ये मार्केट में कि लाइफ टाइम हाई कर जाए, इसके लिए बहुत ज़्यादा दुविधा हो रही है। मैं आपको प्रूफ के साथ बताता हूँ। अब एक सुपर बुलिश मार्केट जो रहता है ना, वो यहाँ ऐसे नहीं कंसोलिडेट करता है, ये साइडवेज कंसोलिडेट करता है। ये पहला ये रहता है निशानी या साइन सुपर बुलिश मार्केट का। सुपर बुलिश मार्केट क्या करता है, फिर ऐसे जाके स्ट्रेट अवे ऊपर जाके फिर साइडवेज करता है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो रहा है कि निफ्टी का हम लोग एनालिसिस देखते हैं, निफ्टी ने ये पॉइंट तक तो सुपर बुलिशनेस दिखा दिया, बट ये इतना भी बुलिश नहीं हुआ कि ये पूरा ऐसा ऊपर चला जाए और लाइफ टाइम हाई कर जाए। इससे दिक्कत क्या होने लगी, इससे दिक्कत ये होने लगी कि एक तो बुलिश होने के कारण पुलबैक्स जो है, पुलबैक्स वो बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं, ओके, जिससे अगर हमने पुट भी खरीदा तो आराम से स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। और क्योंकि ये मार्केट इतना भी बुलिश नहीं है कि एक डायरेक्शन में ऊपर जाए, तो अगर आप कॉल भी खरीदोगे तो सेलर्स हाई पे आके बेचना चालू कर देते हैं, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन यही है कि ये जो जोन है ये हटना चाहिए। ये नॉर्मली कैसे हटता है, तो ये नॉर्मली अब जब इस तरीके नॉर्मली ये पॉइंट पे यानी कि 23,900, वापस मैं नॉर्मल कह रहा हूँ, इसके लिए कंडीशन क्या है वो बाद में बताऊंगा। ये यहाँ पे कहीं पे आप देखोगे ना पावरफुल बायर्स बैठे हैं, तो ये यहाँ पे आके फिर अगर इस तरीके से जाएगा तो फैंटास्टिक है। बट अब इसमें दिक्कत क्या हो रही है, ये नॉर्मल सब चीज़ हो गया। अब मैं क्यों मार्केट फिलहाल एबनॉर्मल चल रहा है, थोड़ा सा रिस्की है, ट्रेड कम करना, क्योंकि मुंह आते आते घूम जाती है, तो ये क्या दिक्कत हो रही है। और ये हमें ही नहीं, आप मार्केट में किधर भी देख लो, सब जगह पे यही हाल रहेगा, क्योंकि इराटिक मूव्स हो रही है, सुपर बुलिश और बेरिश, दो ट्रेडर मीन्स मार्केट में जो बायर्स और सेलर्स हैं उनके बीच में। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना,
ये बट ऑब्वियसली कोई 7वीं 8वीं का बच्चा भी कह देगा कि कल मार्केट नीचे गिरने वाला है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे एक बार सपोर्ट से बाउंस किया, ऊपर चला गया, सेकेंड बार सपोर्ट से बाउंस किया, ऊपर चला गया, थर्ड बार जैसे मैंने कल कहा था, कोई तो भी रहता था वो बहुत एक्साइट होके पिन बार अब मार्केट ऊपर जाने वाला है ये कहता था, बट मैंने आपको समझाया था कि ये पिन बार सही नहीं बनी है, वीकनेस है। और आज अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा रेड कैंडल बना के वो पिन बार जो है उसका पूरा जो पावर है वो निकाल लिया। अब और एक चांस क्या हो सकता है, तो यहाँ पे आप देखोगे ना 24,250 भी एक स्ट्रेंथ का पॉइंट है, जहां से अगर मार्केट ऊपर आया तो लाइफ टाइम हाई हो जाएगा। बट क्यों मैं हमेशा नीचे से ऊपर के कैंडल्स ड्रॉ कर रहा हूँ, लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ? बट ऑब्वियसली अगर मैंने बीच में ही किधर तो भी ड्रॉ कर दिया तो जो पावरफुल बायर्स है जो पूरे मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं वो कहाँ मिलेंगे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे मार्केट कंफ्यूज हो रहा था, बट जैसे ही आप देखोगे लोज लेवल पे पावरफुल बायर्स आए तो मार्केट को ऊपर ढकेल दिया। इसके लिए जो रैली बनती है वो पावरफुल बायर्स नॉन स्टॉप जब ऊपर लेके जाते हैं तो ये रैली सुस्टेन होती है। और अगर नहीं लेके गए तो कैसे पता चलता है? बट ऑब्वियसली अगर नहीं चले गए तो रीटेस्ट करके वापस नीचे आता है, तो इससे हमें पता चलता है वाओ अब पावरफुल बायर आए हैं, क्योंकि रीटेस्ट होता ही नहीं है, स्ट्रेट अवे क्या होता है, मार्केट ऊपर चला जाता है। इसके लिए हमेशा अगर ये मार्केट में अच्छा मूव आना है तो ये नीचे से जाके फिर ऊपर जाना चाहिए, ये आप ध्यान में रखना। अब यहां तक अगर आपको समझ में आया रहेगा जो मैं बता रहा हूं डेली चार्ट में, यस लिखना, नहीं समझ में आ रहा है नो लिखना। अब इन शॉर्ट हमारा व्यू क्या है? तो हमारा व्यू टू बी ऑनेस्ट बेरिश ही है, बट मार्केट इतने आसानी से आपको खाने नहीं देगा। तो इसके लिए जब मैं व्यू बेरिश है बट लेवल्स की बात करूंगा तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली हमें क्या करना है। तो डेली चार्ट में इतना ही समझ में आया कि मार्केट नीचे जाना चाहिए, नहीं तो ऊपर की मूव नहीं आएगी अच्छी वाली, और साइड बाय फड़फड़ाते रहेगा उधर के उधर और बहुत सारे स्टॉप लॉस हिट करेगा। तो इसके लिए जब तक मैं जो लेवल्स बताता हूँ वो मार्केट अचीव नहीं करता है, आप बड़े बड़े ट्रेड्स के बारे में सोचना भी मत। तो अब कल के लिए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे ये सपोर्ट है, राइट? और इतना बुरा मार्केट है कि हर एक छोटे छोटे सपोर्ट पे 10-10 बार रिएक्शन दे रहा है, यहाँ पे 4-4 5-5 बार रिएक्शन दे रहा है, जो कि होता नहीं है नॉर्मल। इसमें क्या होता है, एक बार रिएक्शन दिया, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे बार और तीसरे बार फिर नीचे आ जाता है। ये ऐसा मार्केट है हमारा कि सब लेते जा रहा है, गिरने का नाम ही नहीं ले रहा है। और इसके कारण क्या हो रहा है, बार बार आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे जब आप पुट खरीदोगे। तो अब ये जो पहेली है इसको सॉल्व कैसे करें? तो सबसे पहले दिमाग में ये बिठा देना कि अगर आपको कॉल लेना है ना तो एक दिमाग में बिठा देना, अब ऑफकोर्स आप देखोगे ये सब रेजिस्टेंस जोन है, ओके, ये सब रेजिस्टेंस जोन है, बट एक दिमाग में बिठा देना अगर आपको कॉल लेना भी है तो सबसे बढ़िया पॉइंट कौन सा रहेगा? तो टू बी ऑनेस्ट सबसे बढ़िया पॉइंट 24,920 रहेगा। बट आप बोलोगे इतना दूर थोड़ी लेंगे, ये सब मुंह तो हमारा निकल जाएगा, तो इसके लिए थोड़ा सा रुक जाओ। 24,920 आइडियल है, यानी कि बुक में जो होता है उस हिसाब से है, बट नॉर्मली बुक में जो होता है वो हमको कभी सीखते नहीं है ठीक से। तो यहाँ पे कौन सा है? तो यहाँ पे मैं कहूँगा एटलीस्ट 24,680 का इंतज़ार करना, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग।
अगर मार्केट 24,680 के आसपास चला गया 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, तब जाके आप 24,000, मैं यहां पे अच्छी तरीके से ये करता हूं, 24,680 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग के बाद ही 24,750 और 24,830 आएगा। अब 920 भी एक टारगेट है, बट मैं ये बात भी नहीं करूंगा, क्योंकि अगर समझो ये आया ही तो ये इतना पावरफुल रहेगा कि ये तो 25,000 तक भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये अगर समझो लो से अगर फास्ट ऊपर चला गया तो बहुत बेहतरीन रहेगा। इसके लिए फ़िलहाल के लिए क्या है कि अगर कल ही चला गया तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाऊंगा, इसके लिए मैं कम टारगेट दे रहा हूं। बट अगर यहाँ से 24,600 आता था तो मैं कहूँगा आप 920 भी आराम से पकड़ लो। तो होप आपको ये लॉजिक क्लियर है। कल समझो नीचे जाने के बदले मॉर्निंग में ही ऊपर चला गया, मैं कहूँगा छोटे छोटे टारगेट्स पकड़ना। बट नीचे जाके फिर 24,600 आ गया, मैं कहूँगा 25,000 भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि जो कंसेप्ट था वेव का वो सब फॉलो करके पावरफुल बायर्स ने मार्केट को घुमा के ऊपर की तरफ लेके गए। तो होप आपको ये कॉल साइड के लेवल्स पता है। 24,680, 750, 830, 920 का इंतज़ार मत करना। क्यों? अगर मॉर्निंग को ही ऊपर गया तो, और साथ छोटे छोटे टारगेट्स पकड़ना। अब पुट कब लेना है? तो पुट के लिए यहाँ पे आप अच्छा खासा रेजिस्टेंस देख रहे हो, राइट? तो हो क्या रहा है, जैसे मैंने कहा, हर एक सपोर्ट को ये रिएक्ट कर रहा है। इनफैक्ट देखोगे यहाँ पे नहीं रिएक्ट करना चाहिए था, स्ट्रेट अवे कुछ ऐसा होना चाहिए था, बट चलो कर दिया रिएक्ट, ग्रीन कैंडल बन गई। अब कल के लिए क्या लेवल्स है? अगर 24,650 या 24,600 के आसपास, ओके, 15 मिनट्स रेड कैंडल बनती है तो आप क्या ट्रेड करोगे? आप आपके बार 24,480 ट्रेड करोगे। और मीन्स नंबर लेवल्स बहुत बड़ा है, मुझे बताने को भी ये होता है, बट चांसेस ये भी है कि 24,350 और 250 तक भी जा सकता है। ये टूटना चाहिए था, टू बी हॉनेस्ट। और यहाँ से अगर रैली आएगी ना ऊपर के डायरेक्शन में, वो स्ट्रेट अवे आपको 25,000 तक लेके जाएगी। ये टूट नहीं रहा है, वही सबसे ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। अब देखते हैं क्या मैंने कहा है। 24,650 या 24,600 पे के आसपास कुछ ऐसी अगर रेड कैंडल बनती है तो सबसे पहले आपका टारगेट क्या रहेगा? सबसे पहले आपका टारगेट रहेगा 24,480। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 24,350 कल ही आएगा, बट अगर अच्छी खासी रेड कैंडल 24,480 के नीचे बनी तो ये भी लेवल्स आ सकते हैं, ये ध्यान रखना। और ये लेवल्स आने के बाद अगर एक बढ़िया सी ऊपर मूव आई तो वो आपको 25,000 क्या लाइफ टाइम हाई के ऊपर लेके जा सकती है। तो इसके लिए ये दो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले दिनों के लिए। और कल के लिए ये जो है ये हमारा पुट का साइड है। अब मेरा क्या मानना है? तो मेरा यही मानना है कि मार्केट नीचे जाना चाहिए, क्योंकि जो स्ट्रक्चर बना है वो यही समझा रहा है कि भले पुल बैक आते हैं टेम्पररीली, यानी कि यहाँ पे भी कल गैप अप हो सकता है, बट इवेंचुअली नीचे जाना चाहिए। और जब नीचे के लेवल से एक नॉन स्टॉप रैली आएगी वो आपको 25K के आसपास लेके जाएगी। तो फिलहाल मैं हमेशा जो मार्केट का स्ट्रक्चर कहता हूँ वो क्या बना हुआ है, वापस ये लिख के लेना, नोट कर लेना। सुपर बुलिश जिसका ब्रेकआउट भी हुआ,
बट ये ब्रेकआउट एक फेल ब्रेकआउट हो गया, वापस ऐसे 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 साइडवेज जाने लगा। अब ये स्ट्रक्चर को तोड़ के मार्केट ऊपर जाने के दो तरीके हैं। एक तो ये वाला जो सपोर्ट है, जो एक्चुअली ये है, इसके नीचे जाके ऊपर के तरफ ये एक है, और ये भी हो सकता है क्योंकि मार्केट सुपर बुलिश है, ये हमें भूलना नहीं है। और सेकेंड जो सबसे अच्छा है, बट दिक्कत यही है कि मार्केट रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है ये सबसे बढ़िया है। क्यों आपके स्टॉप लॉस बार बार हिट होंगे, या भले लेवल्स में बताऊंगा हिट भी होंगे, बट इतना पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि आपके हर एक सेल ऑफ पे आप देखो यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल बन गई, बट जैसे ही कंफर्मेशन कैंडल बन गई बायर्स ने उल्टा घुमा दिया, ओके, स्टॉप लॉस हिट हो गया, वापस कंफर्मेशन कैंडल नीचे की बन गई, बट वापस आप देखोगे तो आप ज़्यादा पैसा कमा ही नहीं पा रहे हो। हमें पैसा कमाने के लिए चाहिए बिना रेड ग्रीन होते हुए एक ट्रेंडिंग मार्केट एटलीस्ट 15 मिनट्स में, जो मिल नहीं रहा है। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि जो बायर्स है वो इतने ज़्यादा एक्टिव है कि ये भले मार्केट कंसोलिडेट होना चाहिए, बट ये बाइस रेड ग्रीन के वजह से आपके जो स्टॉप लॉस है वो बार बार हिट होने के चांसेस है, क्योंकि पुल बैक्स जो है वो बहुत पावरफुल है। नॉर्मल पुल बैक्स कैसे होते हैं, यहां पे कैसे हो रहा है, और अगर हम कंफर्मेशन का इंतजार करेंगे तो क्या हो रहा है, यानी कि पूरा का पूरा नीचे जा रहा है, और जब वापस हम एंट्री करेंगे तो वापस पुल बैक आके आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। तो ये फेज रहता है मार्केट का, हमेशा ऐसे नहीं होगा। एक टाइम पे सेलर्स निकल जाएंगे और एक बड़ी सी मूव आएगी, और तब आपका ट्रेड जो है वो बहुत बढ़िया जाएगा। फिर अगर समझो कुछ वॉर लाइक सिचुएशन हो गई या सेलर्स का रेशियो बढ़ गया हायर लेवल पे, फिर एक अच्छा नीचे के तरफ मूव आएगा। बट ये कुछ दिनों के वजह से, क्योंकि ये साइडवेज सुपर बुलिश मूव के बाद ये जो साइडवेज कंसोलिडेशन है ये हमेशा तकलीफ देता है। ये एक बार नहीं, ये बहुत बार हो गया है। इनफैक्ट ये वाला कंसोलिडेशन भी इतना तकलीफ नहीं देता है, बहुत सिंपल है, क्योंकि ये कंसोलिडेशन में मार्केट नीचे जाता है, तो इसके लिए हम डाउन ट्रेंड आराम से कैच कर सकते हैं। बट सबसे जो दिक्कत वाला कंसोलिडेशन है वो ये वाला है, जहाँ पे क्या है, तो मार्केट अगर स्ट्रांग है तो निकल जाओ, राइट, नहीं निकल रहा है, तो इसके वजह से यही कंसोलिडेशन वापस यहाँ पे आके हमारे स्टॉप लॉस सभी का होने मीन्स तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे अच्छे दिन थे वैसे ये बुरे दिन भी निकल जाएंगे, कुछ दिक्कत नहीं है। हम मीन्स मनी मैनेजमेंट और सही माइंडसेट, कम ट्रेड्स लेके ये जो कुछ आने वाले 3-4 दिन हैं वो निकाल के वापस एक बड़े मूव के लिए रेडी रहेंगे। अब बैंक निफ्टी के लेवल्स देखते हैं। बैंक निफ्टी भी देखो, कल के लिए बताया था कि ये वाले पार्ट पे रिएक्ट करेगा, तो आप देखो कितना बढ़िया रिएक्शन आ गया है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, तो बैंक निफ्टी के लेवल्स देखेंगे, 55,500 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग 55K, और बुलिशनेस का तो सवाल ही नहीं है। अगर जाना है तो 56,100 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग 56,300 आ जाएगा। तो यहाँ तक अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी समझ में आ रहा है तो यस लिख देना। अब हम देखेंगे जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस साइडवेज चल रहा है, ओके, और आप देखो जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे जाके ख़त्म हो रहा है, तो ये अच्छी साइन नहीं है। अब हमें चाहिए कि मीन्स इतना बुरा ये नहीं होना चाहिए। तो ये
जब तक कंपनी प्रॉफिट नहीं बनाती, कुछ पैसा नहीं कमा के दिखाती, ये दिक्कत है। टाइम और आपका दोनों एफर्ट्स लगेगा, इसमें पेशेंस लगेगा, बट फिलहाल के लिए कुछ नहीं होने वाला है, साइडवेज मूवमेंट है। सिटी यूनियन बैंक, अब आप देखोगे एटलीस्ट सिटी यूनियन बैंक में कंसोलिडेशन ख़त्म होने के चांसेस है और ये वापस लाइफ टाइम हाई के ऊपर जाने के चांसेस है। ये कब होगा? ये 210 पे जाएगा तब होगा। तो ये सिटी यूनियन बैंक का कैसा ट्रेंड बन रहा है? ये वाला बन रहा है, राइट? जो कि ओके है, ये भी तकलीफ है बट स्टिल इट इज़ ओके, क्योंकि नीचे के डायरेक्शन पे कंसोलिडेशन है। तो आप देखोगे सेलिंग बहुत अच्छी रहती है इसमें। अगर यही लेवल पे रहेगा तो हालत ख़राब हो जाती है। अब कोचिन शिपयार्ड फैंटास्टिक ही है और ये देखोगे तो जिस तरीके से नॉन स्टॉप जा रहा है तो ये आराम से लाइफ टाइम हाई कर देगा, क्योंकि सभी डिफेंस सेक्टर में और ख़ास करके शिप्स में पैसा अच्छा खासा जा रहा है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कमेटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।